हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू राव अकेडमी। मैं रेशमा मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो सेशन है हम हमारा डिजिटल सम पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं आपके सामने। तो जैसा कि आप जानते हो, आप अगर कल की क्लास में और परसों की क्लास में हमारे साथ जुड़े थे तो आपने सीखा था कि डिजिटल सम क्या होता है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हुआ है तो आप प्लीज़ उसको देखकर ज़रूर आएँ। और आज की क्लास में जो है हम काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट और इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि डिजिटल सम क्या चीज़ होती है, कि हम संख्याओं को जोड़ जोड़ कर एक संख्या बनाते हैं और हमें सही उत्तर छांटने में ये हेल्प करता है, सही आंसर फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है। तो चलिए आइए सीखते हैं इसके बारे में आज। और तो जैसा कि कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, आप वहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ सम प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क दिया था, तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जो लोग पहले दो पार्ट नहीं देख कर आए हैं वो दो पार्ट ज़रूर देख लें एक बार, उसके बाद हमारे साथ आगे यहाँ पर इस वाले पार्ट को कंटिन्यू करें, सो दैट आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ पाए। तो बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर डिजिटल सम लगाएंगे तो देखिए परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता। जब भी परसेंट आएगा आपको सीधा उसको इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो 3 और 1 आप ऐड करेंगे और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इनटू ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब हिंदी में इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 6 और 2 जुड़कर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर हम इनटू क्वेश्चन मार्क की जगह पर x लिख लेंगे। 9 को कैंसिल करेंगे, 8 और 1 9। देखिए जब भी 9 बनेगा 9 जोड़कर हमको उसको हटाते जाना है, रिमूव करना है। देन 6 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो 8 4 ज़ा 32। 32 को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। इंटू एक्स बराबर में 8 है, एक्स बराबर 8/5। और हमने कल सीखा था कि जब भी डिनोमिनेटर में 5 आ जाए तो हमें उसे 1 बनाना होगा। तो क्या ऐसी संख्या हम मल्टीप्लाई करें कि वो 1 बन जाए। तो कल हमने देखा था 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, डिनोमिनेटर में भी होगी और न्यूमरेटर में, अंश में भी होगी और हर में भी होगी। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और 10 बनकर वापस 1 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। और 8 2 ज़ा 16, 16 को हम वापस से ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 और 1 5 है, 5 और 1 6 है, 6 और 1 7 है, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए और आगे इसके बाद एक और होमवर्क था हमारा, इसको भी देख लेते हैं। तो हम लोगों ने कल भी सीखा था कि जब भी डेसिमल लगा होगा वो हमारे लिए वहाँ पर कोई काम का नहीं है, हमको सीधा उसको इग्नोर मार देना है, इग्नोर करना है। और यहाँ आपको इसको 8 और 1 9 समझकर ख़त्म करना है और 2 लिखना है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, परसेंटेज। आप परसेंटेज को भी यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो, और 8800 है तो आप इसको सीधा यहाँ पर 8 और 8 क्या लिख सकते हो, 16 का मतलब 7, माइनस लगाएंगे। 6 और 4 10 और 1 11 मतलब 2, इंटू यहाँ पर 15, 15 का मतलब 6 हो जाएगा, बराबर में 2 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 का मतलब 5, माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 का मतलब हम 3 लिखेंगे और ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, बराबर में भी 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि वो इस 2 को 2 से ख़त्म करके सीधा x की वैल्यू 1 बोल देते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, कई केसेस में ये कैंसिल आउट करने पर आंसर सही दे देता है, कई केसेस में ये गलती करता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको तरीके से इसको सॉल्व करना है। तरीके से का मतलब है x बराबर में आप 2 डिवाइड बाई 2 बोलोगे, और जब भी 2 आता है हम जानते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 2 ज़ा 10, और ये यहाँ पर कितना आ गया 1। वैसे तो 1 आ रहा है लेकिन कभी कभी गलती हो जाए, तो आप इस तरीके से चले जाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल्सो। आगे हम बात करेंगे 1 किस ऑप्शन में है। तो देखिए 9 खत्म, 6 और 5 11, और 11 से 2 बनेगा तो ये तो आंसर नहीं है। 9 खत्म, ये 6 है, 4 और 1 5 है, 8 और 1 9 खत्म 1 है। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। इसके बाद से आज की कहानी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या है अगला क्वेश्चन। ये देखिए इस तरीके से आपके सामने फाइंड द सम, ये जीपी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक यहाँ पर आपका जीपी का क्वेश्चन है। तो अभी तो फिलहाल अगर अपन बात करें, अपन यहाँ पर डीएस पढ़ रहे हैं, डिजिटल सम, तो मैं इसको डीएस से ही सॉल्व करूँगी। हम यहाँ पे बिल्कुल मूड में नहीं है कि हम इसके अंदर जीपी ईपी लगाएं। तो अगर अपन बात करें तो देखो हम इसको ये लिख सकते हैं 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर 27 हो जाएगा। प्लस चलते जाएंगे और 3 की पावर 8 तक हमको करना है, मतलब 8th टर्म तक करना है। आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये तो ये 3 है, ये 9 है, और जब मैं 7 और 2 को ऐड करूँगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 की पावर 4 अगेन कितना बनेगा, 81, और 81 को वापस ऐड करेंगे तो ये फिर 9 हो जाएगा। इसका मतलब एंडिंग तक ये जो वैल्यू है हमको कितना मिलने वाला है, 9 ही मिलने वाला है। यानी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हमारे सामने 9 आएगा हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 9 का मतलब हमारे सामने क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब 9 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो वो उसी नंबर को आगे दे देता है, मतलब 3 आ जाएगा हमारा DS। तो 3 आ जाएगा हमारा DS। 3 ऑप्शन में चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आप बोलेंगे यहाँ पर 6 6 और 6 3 18, 18 मतलब कितना, 9, ये तो आंसर नहीं है। यहाँ पर आप बोलेंगे 6 और 6, यहाँ पर 12 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 17 17 मतलब 8, ये भी नहीं है। यहाँ पर आप बोलेंगे कितना, 9 खत्म, 8 4 12, 12 का मतलब 3, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, C ऑप्शन। तो देखिए ये खतरनाक सा क्वेश्चन भी हमने कितने जल्दी चुटकियों में निपटा लिया ना। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे डियर स्टूडेंट जिनको आप बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन की बात करें हम या किसी भी हम टॉपिक की बात करें, सब में DS एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लगा हुआ है, चलिए सॉल्व करिएगा। तो आप हमेशा याद रखिए, वीडियो को पॉज करिए, अपने लेवल पर सॉल्व करिए, अगर नहीं होता है तो आप सोल्यूशन देखिए, इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और इससे आप सीख भी पाएंगे। तो आपने देखा 4 और 1 हमको ऐड करना है, DS बनाना है, तो हम 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 9 9 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 5 और 2 जुड़कर 7, और यहाँ पर 6 और 4 मतलब 1 हो जाएगा, है ना। 6 और 4 10 मतलब 1 हो जाएगा। 7 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन वाइज जाएंगे हम, कौन सा ऑप्शन हमको 6 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन, तो 2 3 4 5, 5 मिला, 2 2 4 5 6 6, यही आंसर है। बाकी देख लो, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर B होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का लगा हुआ है। वीडियो को पॉज करेंगे, अपने लेवल पर एक बार इसको ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 और 1 9 खत्म, 1 का स्क्वायर मतलब 1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, माइनस 9 खत्म, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 8 9, यहाँ पर ये 9 आएगा, प्लस 5 6 7 हो जाएगा, इंटू 2 3 4 हो जाएगा, माइनस 6 7 8 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, बराबर में x है। ये हमको सॉल्व करना है। तो देखिए या तो आप इसको 9 2 सा 18 बना लें, या आप जानते हैं 9 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या देगा, 9 ही देगा। तो आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 9, या आप उसकी जगह पर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को हम 0 कंसिडर करते हैं DS में। जैसी आपकी मर्जी। 7 4 ज़ा 28, 28 मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 8 3 24, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, बराबर में x हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15, बराबर में x। यहाँ पर हम बोल सकते हैं 5 और 1 6, बराबर में x होगा, यानी ये माइनस का 4 आएगा। और कल ही हम लोगों ने सीखा था कि जब भी वैल्यू माइनस में आएगी हमको उसको पॉजिटिव बनाना है बाय एडिंग 9, 9 जोड़ना है, 9 जोड़ना है और इसको प्लस बनाना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 5, यानी DS अगर हम इसका देखें तो 5 आएगा। अगर आप इतने बड़े सवाल को करने जाते तो अभी हम मल्टीप्लाई कर करके थक जाते, लेकिन DS से हमने देखो कितने जल्दी हमने इसका DS निकाला 5। अब ऑप्शंस में देखोगे कौन सा ऑप्शन 5 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर D है। देखिए कितने जल्दी सीख गए ना। आइए आप कैलकुलेटर उठा के चेक कर लीजिए, यही का यही आंसर आने वाला है, लेकिन हम लोग DS से जाएंगे और इसको विद इन सेकेंड्स ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये देखिए ये आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा है, ट्राई करिए एक बार। तो बात करते हैं सबसे पहले 30%, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा हमारा 30 का 3, ऑफ का मतलब 4, प्लस x, है ना, परसेंट कोई काम का नहीं है, इंटू 7, बराबर में 7 इंटू
यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये 6 और 3 9 खत्म, मतलब ये 5 हो जाएगा, है ना। 4 3 ज़ा 12, 12 का मतलब 3 प्लस यहाँ पर x इंटू 7, 7x बराबर 7 5 ज़ा 35, 35 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो 7x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5/7 आ जाएगा। अब 7 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये 10 बन जाए, तो आपने कल सीखा था कि 7 में 4 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे होगी, तो ये 20 का 2 आएगा हमारे सामने, 20 का कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो 2 हमको ऑप्शन में चेक करना है, सो अवर राइट आंसर इज 20, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि अब आप बहुत अच्छे से डीएस लगाना सीख गए हो और आप खुद भी कर पा रहे होगे क्वेश्चंस बिल्कुल घर पे। तो इसी तरीके से, इसी ज़ील, इसी एनर्जी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और एक अगला नया अच्छा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब थोड़ा सा यहाँ पर फ्रैक्शन में है, तो चलिए सॉल्व करिए, अपने लेवल पर ट्राई करिए इसको। देखते हैं हम लोग, तो क्या है क्वेश्चन हमारे सामने, ये है 9। अब 9 को आप 0 लिख सकते हो, 9 का कोई यूज़ नहीं होता, जहाँ भी 9 प्लस होता है ख़त्म हो जाता है। 13 3 ज़ा 39 और 2 कितना हो जाएगा, 41/3, ठीक है। परसेंटेज का वैसे कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हम इस परसेंट को हटाकर 0 ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि हम ये इसको यहाँ पर ख़त्म कर पाएँ। किसको ख़त्म कर पाएँ हम, ये यहाँ पर हमारे 2 0 से 2 0 और 3 से यहाँ पर ये 11 बार में जाएगा। नहीं तो अगर आप इस 3 को नीचे रखोगे तो वो डिवाइड में चलता जाएगा, और 3 कोई भी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 नहीं बना पाएगा, इसलिए हमको इस 3 को किसी भी तरह निपटाना था और हमने इस तरीके से इसको ख़त्म किया। और इसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे, 5 और 2 हम 7 लिखेंगे, इंटू 8 1 9 खत्म, 4 हो जाएगा, बराबर में 4 इंटू एक्स हो जाएगा। आगे और सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 और 1 5 इंटू 2 प्लस 7 4 ज़ा 28 का 1 बराबर 4x। यहाँ पर हो जाएगा 10 और 1 11, 11 का मतलब हम बोलेंगे 2 बराबर में 4x, तो यहाँ पर 2 डिवाइड में 4 मतलब आएगा 1/2 बराबर में x। 2 में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, 5 की मल्टीप्लाई नीचे, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5 किस ऑप्शन में है हमारे, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे 6 7 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, 4, ये तो नहीं है। और देख लेते हैं, तो 6 और 3 9, ये 5 है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं पर भी किसी में भी 5 नहीं आ रहा। तो समझ पाए आप लोग, सीख पा रहे होंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, a इज इक्वल्स टू 102, तो आपको इतना इतना इसमें रखना है और बताना है। चलो देखो, डीएस से उड़ाते हैं, देखो कितने जल्दी खत्म करेंगे हम लोग। हम बोलेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 3। 2 में 1 जुड़कर कितना हो जाएगा, 3। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, -3 इंटू 3 करोगे, +3 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3 3 3 ज़ा 9 -9 प्लस का 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 9। यानी ऑप्शन से 9 उठा के लेकर आना है। चलो ऑप्शन से 9 उठा लेते हैं, तो यहाँ पर अपन देखेंगे 3 3 6 और 2 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर ए ही हमको सही दिख रहा है। फिर भी चेक कर लो, 1 2 3 और 1 ये 4 हो रहा है, 2 और 1 ये 3 हो रहा है, ये 9 सब खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये मानकर चलिए कि हमारी मैराथन क्लास है और आपको इसको अपने तरीके से स्पीड में ख़त्म करना है, वीडियो को पॉज करना है और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को लगाते चलना है। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और ये देखिए चलिए बनाते हैं इसको। तो हम देखेंगे 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, 18 का मतलब वापस से क्या आएगा, 9, ठीक है ना। तो हमारी पी की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 9, तो हम यहाँ 9 रखेंगे, और 9 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो आप जानते हो 9 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा कितना देता है, वो 9 ही देता है। तो यानी हमारा आंसर 9 ही आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो कौन से ऑप्शन में आपका 9 9 9 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिख रहा है, बी वाला दिख रहा है।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन इस तरीके से कुछ थोड़ा सा अच्छा है। तो चलिए बनाइए, आप अपने लेवल पर पहले इसको स्टार्ट करिए, बनाइए, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। हाँ, तो डेसिमल की जैसे मैं बात करूँ तो डेसिमल में कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 1 अपॉन कितना है 4 है, प्लस ये कितना है 1/4 है, प्लस ये कितना है 1/4 है, प्लस 8वें टर्म तक है। ठीक है, कहाँ तक है ये 8वें टर्म तक है। अगर अपन इसके अंदर 1/4 कॉमन ले लें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है 1/4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 है ना, और यहाँ पर आपका अगर अपन 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1/4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर ये इंटू का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, इंटू का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी हम क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 इंटू 7, सॉरी माफ़ कीजिएगा एक बार और गलती से लिख गया है, ये आएगा आपका 1/4 है ना। अब आप देखिए 1/4 कॉमन ले लिया था और यहाँ पर ये 8 एज इट इज़ 8वें टर्म तक तो हमने इंटू 8 लिखा। अब 7 की मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि हमको नीचे कितना बनाना था 1 बनाना था। तो ये हो जाएगा 7 और 8 7 जा कितना हो जाएगा आप बोलोगे 56, और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, यानी अगेन कितना हो जाएगा 2। सीधा आप 2 लिख सकते थे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रही हूँ। तो आप देखिए कौन से वाले ऑप्शन में हमारा 2 आ रहा है। तो 7 और 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 आया। फिर अपन देखेंगे 5 2 7 और 2 9, 5 2 7 और 2 9, और ये 15, 15 का मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 6, 7 8 जा यहाँ पर 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, है ना, 6 बार 7 है ना। तो 7 में आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 जा 42, और फिर उसके बाद आप 5 जोड़ दोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 47, और 7 और 4 11 का मतलब कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कितने इजीली सॉल्व कर लिए। तो हमने क्या करा, हमने सिंपली 1/4 को बाहर लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, और हमने इंटू 8 करा है। चलिए बात करते हैं आगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट, यानी परफेक्ट स्क्वायर कैसे लगाते हैं। तो जब भी हमारे सामने परफेक्ट स्क्वायर की बात होगी तो उनको हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सम ऑफ 3 और नेचुरल नंबर इज़ 375। इसको देख लेते हैं, 3 और नेचुरल नंबर 375 के बराबर है, तो आपको बताना है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। तो अगर अपन बात करें 3 और नेचुरल नंबर तो हम बोल सकते हैं एक n है, n+2 है, और यहाँ पर n+4 है, बराबर में कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। 3 और नेचुरल नंबर का सम 375 के बराबर है ना। तो हम देखें तो यहाँ हम बोल सकते हैं 3n प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, बराबर में 375 हो जाएगा। तो 3n बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 370, 3n बराबर में कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ सी लग रही है क्या, ओके। यहाँ पर 4 और 2 6 होना था, 4 और 2 6 होना था, है ना, ये गलती हुई है। तो अभी आप यहाँ पर 6 को क्या करोगे, वहाँ पर ले जाकर आप वहाँ पर उसमें से माइनस कर दोगे, है ना, सही है ना। हाँ, वहाँ पर माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 369 आ जाएगा, 369 आ जाएगा। n की वैल्यू निकालनी है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, n की वैल्यू कितनी आई 123। अब ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना था। सबसे छोटी संख्या ये आई है, इसका स्क्वायर करना है। तो आप पहले क्या करोगे, आप यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालने के लिए इसको जोड़ दोगे। इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 का अगेन ds लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 आएगा। इसी तरीके से हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे।
और ऑप्शन नंबर 1 पे आएंगे तो 9 खत्म, 5 2 7 8 9, इसका ही DS 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बाकी चेक कर सकते हो, 9 खत्म, 4 बचेगा, 8 और 1 9, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 5 4 9, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हैं अगर स्क्वायर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। अब यहाँ पर कुछ नोट है, इससे रिलेटेड काफ़ी हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे सामने एक नोट लगा है। नोट आप यहाँ पर इस नोट को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद मैं आपके सामने कल कंटिन्यू करूँगी इसको लेकर, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो इसी नोट पर थोड़े से आधारित हैं कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर आपको ढूंढना है कौन सा है, और परफेक्ट स्क्वायर इसमें भी ढूंढना है, और इसके बाद हम परफेक्ट क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और आप इसके बाद चाहे तो आप इसका फ़ोटो ले लें और इसको आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा है मैंने, और इसको मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। तो आज की क्लास में इसको कंप्लीट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम हो गया है, तो हम इसको कल देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।